गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप सभी लोग को रिव्यू दिया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, और मैंने उस वीडियो में बताया था कि मैं जल्द ही मेडिकल की, जैसे हमारा मेडिकल हुआ, मेडिकल भी फाइनली मेरा हो गया है। मैं मेडिकल का आज रिव्यू देने वाला हूँ, कैसे कैसे वहाँ पे प्रोसीजर हुई। सो आप लोगों ने अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड हमारी वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, या हमारे चैनल में आप लोग देख सकते हैं। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल में ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग आते रहेंगे। सो गाइस, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जबलपुर में हुआ था और मेडिकल के लिए मैं कोटा गया था। फाइनली मैं राजस्थान भी घूम के आ गया। वहाँ का मैं ब्लॉग तो नहीं बना पाया, लेकिन मैं जल्दी अगर कभी दोबारा जाऊँगा तो वहाँ मैं घूमने भी कहीं नहीं गया, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बनाया। मेडिकल था, उसी से रिलेटेड मैं आपको रिव्यू देता हूँ। काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ और वहाँ भी कोई इतनी टेंशन नहीं है, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं बताता हूँ। जैसे हम लोग वहाँ गए थे सुबह, पहले तो आपको 8:30 से 9 बजे के बीच पहुँच जाना है। आपको उसमें मतलब आपके एडमिट कार्ड में वहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन नहीं है कि आपको कितने बजे जाना है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 8:30 से 9 बजे के बीच में आपको पहुँच जाना है। चाहे आप लोग का चाहे भोपाल में हो रहा है या किसी भी जोन के जो भी छात्र, मतलब हमारे भाई लोग हैं, कहीं भी हो रहा है उनका, तो आप लोग 8:30 से 9 बजे हॉस्पिटल में आराम से पहुंच जाइएगा। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि कोई भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं रहती है। आप सिंपल अपना जो एडमिट कार्ड रहता है और आधार कार्ड, और आपके इसमें जो बैंड बांधते हैं हैंड में, अभी तो मेरा निकल गया है, मैंने निकाल दिया है वैसे, लेकिन वो बैंड आप लोग को संभाल के रखना है, क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे आप एंट्री लेते हैं तो बैंड नंबर ज़रूर पूछते हैं, या बैंड और टोकन नंबर के हिसाब से आपको, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ 16 के ग्रुप में बांट दिया था, वहाँ भी ऐसे ही 4-5 ग्रुप में आपको डिवाइड कर दिए जाते हैं और सभी के एक इंचार्ज रहते हैं, और आपको उन्हीं के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हर जगह ले जाते हैं कि आपको यहाँ पे लाइन लगानी है। जैसे आप लोग 4-5 ग्रुप में बढ़ जाएंगे, फिर वहाँ से अलग अलग प्रोसीजर चालू होती है। सभी लोग को अंदर ले जाके लाइन में बिठा देते हैं और वहाँ पे आपको एक डिक्लेरेशन, एक और बड़ा सा फॉर्म देते हैं। उसमें यही रहता है कि आप अपना नाम लिख दो, अपने पापा का नाम लिख दो, फ़ोटो चिपका दो, साइन कर दो, और एक और छोटा सा फॉर्म रहता है कि इससे रिलेटेड कि आप लोग जो कोई लंबी बीमारी नहीं है, आप नशा करते हैं, या आपको पहले से चश्मा लगता है, या आप लोग कभी आपका एक्सीडेंट हुआ है, उससे रिलेटेड रहता है। तो उसमें आपको यस नो करना है और कुछ भी ज़्यादा नहीं रहता। एक और डिक्लेरेशन फॉर्म रहता है। ऐसे नॉर्मल 2 फॉर्म आपको फिल करवा दिया जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पे बुलाते हैं वेरीफाई करने के लिए आपको। तो वहाँ पे वेरीफाई बायोमेट्रिक से नहीं हो रहा था हमारे यहाँ, अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग प्रोसीजर हो सकती थी। हमारे यहाँ तो जो आपके पास मार्क लगाया था ना, वहाँ से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 2 मार्क पूछ रहे थे, वही पूछ रहे थे कि आपने जो मार्क बताया तो वो बताओ, दिखाओ। मिडिल फिंगर में है और एक मेरे बाएं कंधे में था, जैसे मैंने पिछली ब्लॉग में बताया, तो वो बता रहे थे कि यहाँ है। तो वो सिंपल आइडेंटिफिकेशन पहला ये रहता है। फिर देन उसके बाद स्टार्ट होता है। मैं 1 बाय 1 करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं अगर मानूँ तो जितना मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा रेलवे में आई टेस्ट ही मानते हैं, और आई टेस्ट काफ़ी अच्छे तरीके से होता है वहाँ पे। और वहाँ पे अभी A1 तो था नहीं, A2 था, एंड A3 की कोई पोस्ट नहीं है, B1 और B2 एंड C1। तो लगभग मैंने जहाँ तक सुना है कि वो लोग जिनको 2 डायोप्टर का भी चश्मा लग रहा है उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले वो आँख के लिए अगर बुलाते तो एक तो नियर का विज़न चेक करते हैं, एक दूर का विज़न चेक करते हैं। मेन तो अपन लोग को, मुझे ऐसा लगता है दूर वालों में किसी को दिक्कत हो रही है, क्योंकि अगर 6/9, 6/12, 6/18 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे ग्रुप में काफ़ी बच्चे थे, 85 लोग, तो 40 से 45 लोग ऐसे थे जो रुके थे दूसरे दिन के लिए, जिनको कोई कारण रहता है। तो आप लोग अगर कहीं जा रहे हैं, इन केस आपको चश्मा लगता है या नहीं लगता है, जिन भी भाई लोग को चश्मा लगता है तो मैं उनको ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा पहले से एक बार चेकअप करवा लें, और जो भी आप चश्मा यूज कर रहे हैं उसका जो लेंस लगा उसको भी चेक करवा लें कि ये कितने पॉइंट का है। तो अगर आप लोग चश्मे वाले हैं, चश्मा अगर लगता है आपको पहले से, तो आप लोग आराम से बनवा लें पहले से, कोई दिक्कत नहीं हो, वहाँ पे भी इशू नहीं हो, आराम से चश्मा चेक करेंगे। अगर आप इनकेस नहीं बनवाए या आपने बोल दिया कि मेरे को चश्मा नहीं लगता है, तो फिर आपको रोक देंगे, फिर बोलेंगे आप लोग बाहर चेक करवा के वहाँ से जितने भी विजन का चश्मा लगता है तो आप लोग बनवा लीजिए।
उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे हम मान लो चलो आई टेस्ट हम लोग का होता था तो पहले एक तो नियर का फिर दूर का चेक होता था, उसके बाद सिग्नल दिखाते थे वो लोग, उसमें भी कलर विजन के बारे में कि ये 3 लाइट दिखाते हैं, एक रेड ग्रीन और येलो, तीनों लाइट का, और एक ऐसे टीवी जैसा कुछ रहता है उसमें बॉल वगैरह दिखाते हैं, बताओ कितनी वाइट है कितनी रेड है, एक ये हो गया। और कलर विजन के लिए एक बुक है उसको पढ़वाते हैं, उसमें छोटी छोटी बिंदियाँ रहती हैं अलग अलग कलर की और उसमें कुछ नंबर लिखे रहते हैं, आपको बताना रहता है कि 1 2 3 कितना लिखा है, 74 73। तो एक ये हो गया कलर विजन के लिए। और मेन डिस्टेंस का है जो दूर वाला, उसमें ज़्यादा दिक्कत आ रही थी लोगों को, मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अब पता नहीं, मैंने भी बाद में चेक करवाया तो 0.5, लेकिन नेक्स्ट डे जब मेरा पैनल में बैठा था तो मैंने तो पूरा पढ़ लिया था। अब उनके हिसाब से कि वो मेरे को A2 कैटेगरी में रखेंगे या A3, जिनको भी चश्मा लगता है तो वो उनको A2 नहीं देते हैं, लगभग A3 ही दिया जाएगा, और उनके हिसाब से 6/9 वालों को A2 में ही रखा गया है सबको। तो आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन भी भाई लोग का एकदम पूरी अच्छी तरीके से मेडिकल हो गया, लगभग सभी लोगों का हो गया है, किसी को भी दिक्कत नहीं। हमारी बैच में एक बंदे को टीबी की भी मतलब बता दिया था उनने, उनको उसको भी बाहर से 2-3 बार उसकी सोनोग्राफी हुई, एक्सरे भी करवाया गया उसको बाहर से भी। तो उसको बोला है कि अभी आप मतलब 2 दिन बाकायदा उसका अच्छे से मेडिकल हुआ, फिर उसको बोले कि आप बेटा 7 तारीख के बाद आना, जब सभी का मेडिकल होगा फिर तुम्हारा री मेडिकल होगा। तो आप लोग अगर जाते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, और आप लोग समय ज़रूर लेकर जाएं, कम से कम आपको 2 दिन लग सकता है वहाँ पे। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो 2 दिन लगेगा, नहीं तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि आपका 1 दिन में हो जाए। तो ये था आई टेस्ट। आई टेस्ट में मैंने बताया जैसे कि आप लोग को पहले एक बार आप दिखवा लीजिए हॉस्पिटल में, ऐसा गवर्नमेंट और प्राइवेट कोई नहीं है, आप प्राइवेट भी करवाओगे तो भी दिक्कत नहीं है, बस आपके पास स्लिप ओरिजिनल लेके जाना कि मैंने ये चेक करवाया था, मेरे पास ये चश्मा है। तो वो लोग चेक करते हैं, चश्मा भी चेक करते हैं, और आँख में फिर दूसरी जगह ले जाएंगे तो आपको कि देखते हैं कि आपने कभी लेज़र ऑपरेशन तो नहीं है, कोई लेंस तो नहीं डलवाया है, तो उसमें कुछ दवाई डाल देते हैं, तो थोड़ी टाइम में आपको दिखना बंद हो जाता है, मतलब पास का नहीं दिखेगा दूर का दिखता है। तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, 2-3 घंटे बाद सब कुछ क्लियर हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये था मेन आई टेस्ट, सबसे ज़्यादा इसी में फोकस करते हैं अगर कोई मतलब करना चाहिए तो। बाकी दूसरे टेस्ट में एक मैडम ने हम लोग को बुलाया था कि अंदर की सब कपड़े निकाल के आओ, फिर अंडरवियर में वो लोग परेड करवा रहे थे कि हाथ थोड़ा घुमाओ, एक बार राइट से एक बार लेफ़्ट से, फिर दोनों हाथ घुमाओ, थोड़ा उठक बैठक लगाओ, थोड़ा बैठ जाओ, फिर मतलब बिना हाथ फेंके हुए ज़मीन से ऊपर उठो, और उसी के बाद फिर थोड़ा बहुत रनिंग भी करवाते हैं कि थोड़ा रनिंग करके दिखाओ, पैर वैर तो ज़्यादा ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। पैर वैर एक तो फिंगर देखते हैं, एक ऐसे करवाएंगे, फिर ऐसे करवाते हैं कि दिखाओ तुम्हारी फिंगर कोई कि, तो किसी भाई की ऐसी एक मैं दूसरे दिन आया तो वो ऐसी हो रही थी, उसको भी रोक लिया था कि आपका फिर से एक्सरे होगा बचपन से। किसी को अगर बचपन से ऐसी कोई प्रॉब्लम समस्या है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, सब लोग आराम से करवा सकते हैं, उसमें ज़्यादा इशू नहीं है। तो एक भाई और था हमारे साथ ही था, आई थिंक उसका राजकुमार नाम था, तो वो ऐसे पैर उसका ऊपर उठ जाता था, तो उसका भी बचपन से था, उसका भी क्लियर हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको मेजर इशू नहीं होता है कोई कि पहले से कोई बीमारी है तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है। कलर विजन ज़रूर कुछ दोस्तों का, हमारे ग्रुप में ही 3-4 लोगों को कलर से प्रॉब्लम थी, मतलब कि उनको अब पता नहीं उनका बचपन से नहीं था, लेकिन बाद में उनका पूरा री मेडिकल के बाद सही हो गया था। उनको भी बाद में दूसरे दिन हमारे साथ ही हमारे ग्रुप में लगभग 5 से 7 लोग को रोका था फिर, लेकिन अगले दिन सबको भेज दिया था। तो ये आई टेस्ट से रिलेटेड था, और वो एक पीटी से हो गया। और हाइड्रोसील टेस्ट में वो नॉर्मल इतना ज़्यादा नहीं देख रहे हैं, वो सर ही चेक कर रहे थे हमारे यहाँ। तो कहीं तो मैंने सुना कि सब लोग बोल रहे थे कि मैडम भी चेक कर रही हैं, पर हमारे यहाँ तो सर ही चेक कर रहे थे। वो दूर से ही देख लेते हैं कि उनको समझ में आ जाता है कि अगर इसको उसमें कोई मतलब साइज में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उनको समझ में आ जाता है। तो इतना ज़्यादा इशू नहीं है हाइड्रोसील से रिलेटेड। काफ़ी लोगों की थिंकिंग रहती है अरे कैसे चेक करेंगे, पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। दूर से ही खड़ा करके वो चेक कर लेते थे। एक और एक्सरे आपका चेस्ट का करा जाता है, तो उसमें आप लोग, इसीलिए मैं बोलता हूँ बिना खाए अगर आप लोग जाओगे, जिस दिन भी मेडिकल रहे आप लोग बिना खाए जाएँ, ताकि अगर यूरिन टेस्ट होता है आपका तो उससे पता चल जाता है। उसमें शुगर का टेस्ट होता है मेन, इतना ज़्यादा कोई खास नहीं होता, एकदम नॉर्मल रहता है। वो आपको एक पट्टी सी रहती है
उसमें एक वाइट पट्टी और एक आई थिंक पिंक कलर की रहती है। उसमें बोलते हैं कि इसको जाओ आप वॉशरूम से अटैच करके लाओ, तो उसमें ज़्यादा इशू नहीं है। उसको कलर के लिए ही यूज़ करते हैं, तो उसको देख के एकदम साइड कर दिया जाता है, तुरंत आपका साइन करवा लिया जाता है। अब वो अलग बात है कि हॉस्पिटल में आप लोग जा रहे हैं तो कोई इंचार्ज कैसा, हमारे साथ जो इंचार्ज थे, मैं उनका नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन इतने ढीले सर थे वो कि मतलब इतना धीरे धीरे वो करवा रहे थे। जबकि हमारे ग्रुप में वहीं एक ग्रुप के एक सर थे, अच्छा खासा मतलब अच्छे लग भी रहे थे KGF जैसे, वो बढ़िया एकदम फटाफट सबका एकदम फटाफट। तो 4:30-5 बजे जिनका चश्मा भी था उनको भी फटाफट करवा दिया था। और भी मतलब 3-4 ग्रुप में थे, तो हमारे वाले जो फंसे थे लगभग सब ढीले ही थे, मतलब क्या ही बोलूँ उनके बारे में। पर ठीक है, करवा दिया उनने जैसे तैसे। हम लोग का फाइनली मतलब 2 दिन में भले ही कंप्लीट हुआ, कुछ लोग हम 2 दिन में मैं भी रुका था, मुझे भी पता नहीं था कि हमारा भी विजन कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, लेकिन मुझे चश्मा मतलब बनवाया था उनने, बाहर से सजेस्ट किया था, फिर मैंने भी दूसरे दिन परेशान हुआ। तो आप लोग को भी अगर लगता है तो अगर आप लोग पहले चेक करवा लीजिए एक बार, अगर लगता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो एक तो हाइड्रोसील का हो गया। यूरिन टेस्ट का शुरुआत में, वैसे हमारे यहाँ शुरुआत में नहीं होता, 12-1 बजे के बाद, लेकिन उनको आई हो मतलब कि शुरू में करवा लें, ताकि बच्चे लोग दिन भर से भूखे रहते हैं तो खा पी लें तो कोई दिक्कत नहीं होती। वैसे भी बिना सब खाए पिए आते हैं, तो यूरिन टेस्ट के बाद आप लोग खा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग पहले से खाते, तो मैंने वहाँ सुना कि कुछ लोग दोस्त लोग बोल रहे थे उनको एक्सरे में भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर कुछ खाए होता है, इतना ज़्यादा इशू नहीं। लेकिन हाँ, मतलब कि अगर आपका कल मेडिकल है तो पानी थोड़ा ज़्यादा पियोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा यूरिन की कलर के लिए। जो भी बाकी इतना ज़्यादा इशू नहीं है यूरिन टेस्ट में ऐसे। और जो वहाँ पे मैडम परेड करा रही थी ना, तो वहाँ पे भी वो मतलब परेड करवाने के बाद फिर सब लोग अपना अपना कपड़ा पहन लेते हैं फटाफट। फिर उसके बाद बीपी भी चेक कर लेते हैं। तो बीपी में कोई घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती, एकदम नॉर्मल रहोगे तो नॉर्मली बीपी आती है, इतना ज़्यादा इशू नहीं है, एकदम नॉर्मल होता है बीपी। और जो एक्सरसाइज मुझे थोड़ा आई टेस्ट में ज़रूर लगा कि हाँ इसको थोड़ा अच्छी तरीके से कर रहे हैं, बाकी तो और कुछ नहीं। लेकिन हाँ, जो आइडेंटिफिकेशन मार्क जो मैं बैंड पिछली बार दिखा रहा था आपको पिछली वीडियो में, तो बैंड आपको ज़रूर संभाल के रखना जब तक आपका मेडिकल पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। क्योंकि आप लोग कहीं जाओगे तो आपके जो मार्क रहते हैं, जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बताओगे, जिन भाई लोगों ने करवा लिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल, उनको सब कुछ अच्छी तरीके से पता है। इसीलिए मैं अच्छी तरीके से रिव्यू दे रहा हूँ, ताकि आप लोग को भी जिनका होने वाला है तो आप लोग घबराएं नहीं बिल्कुल भी, कि कितने अच्छे तरीके से वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल होता है। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहती। अगर आप लोग अकेले भी जा रहे हैं तो अपना 2 दिन ज़रूर समय लेकर जाएं। वहाँ पे आपको लोग टाइम लग सकता है कि अगर जैसे मान लो मैं ही गया था, मुझे पता नहीं था कि चश्मा लगेगा नहीं लगेगा, फिर लेकिन मेरा अगले दिन मैं पढ़ लिया था तो कोई दिक्कत नहीं। अब वो उनके ऊपर है कि वो मेरे को A2 देंगे या नहीं देंगे, पर उसकी दिक्कत मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। पर मेरा फाइनली कोई मेजर इशू नहीं था, तो काफ़ी अच्छे तरीके से हो गया। और दूसरे दिन भी मैं वो तो 10 मिनट का काम था। दूसरे दिन हम 4-5 लोग थे, लेकिन फिर भी सभी लोग पैनल के मेंबर 4-5 लोग बैठते हैं तो सबके उसमें साइन रहना बच गए थे, इसीलिए हमको टाइम लगा। तो दूसरे दिन हमको 4:30-5 बजे के आसपास बोल दिया कि आप लोग का सब क्लियर है, आप लोग जा सकते हैं। हाँ, और ये ज़रूर वहाँ पे किसी किसी जोन में मैंने सुना है कि बताते हैं कि आपको A2 दिया गया है या B1 दिया गया है, B2, खैर A3 की पोस्ट नहीं है। लेकिन जिसका अगर 0.5 होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि वो A3 में रखेंगे, लेकिन A3 वाला भी B1 में आ जाएगा। पर उनके ऊपर है, वो सब लोग पूरी कोशिश करते हैं कि इनका मेडिकल अच्छा रहे ताकि बाद में प्रॉब्लम हो। क्योंकि सभी लोग, मुझे ऐसा लगता है कि जितने लोग अभी गए हैं काफ़ी यंग भी हैं और कुछ लोग की एज ज़्यादा हो गई, लेकिन सभी लोग प्रिपरेशन करेंगे बाद में, वहाँ पे इतना ज़्यादा इशू नहीं है। तो बाद के लिए मेडिकल अच्छा रहे, इसीलिए मुझे लग रहा था कि मैं अच्छे से क्लियर कर लूँ कि अगर मेरा विजन ज़्यादा कम ज़्यादा हो रहा है तो मैं बाद के लिए प्रिपेयर रहूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। और भी मैं पोस्ट के लिए अप्लाई करूँगा तो, क्योंकि सब लोग लगे हैं, अभी क्या है अपन कंटिन्यूटी बनी हुई है, तो उसी माहौल में अगर अभी पढ़ेंगे तो हो सकता है आगे और बढ़ जाए। क्योंकि अभी तो ये लेवल 1 की पोस्ट है, मुझे वो ज़रूर है कि मैं उस टाइम जब मैं भरा था कि मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ था, पर अभी जब भी आएगी वैकेंसी तो मैं भर पाऊँगा, इंटरनल वैकेंसी में भी भर पाऊँगा जब हो जाएगा। अभी तो ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, आई होप जल्द ही आ जाएगा, सब लोग को ज्वाइनिंग मिलेगी, हमारे भाई लोगों को। तो ये था कि सबसे पहले तो यूरिन टेस्ट नहीं हुआ था। वैसे किसी किसी जोन में मैंने सुना है कि किसी किसी हॉस्पिटल में जहाँ भी जाते हैं वो लोग, तो सबसे पहले यूरिन टेस्ट करवा लेते हैं ताकि जो भी बच्चे लोग जो कुछ लाए हैं स्टूडेंट, तो अपना अपना खा पी लें ताकि वो लोग भूख नहीं। पर ठीक है, इतना जल्दी जल्दी होता है, वो पूरी कोशिश रहती है उनको कि एक दिन में ख़त्म करें। लेकिन फिर भी जिनको अगर पहले से चश्मा लगा रहता है तो उनको पैनल के लिए ज़रूर रोक देते हैं कि पैनल के 4-5 मेंबर रहते हैं, उनको बिना चश्मे के पहले पढ़ाते हैं, फिर चश्मे में पढ़ाते हैं, फिर आपका चश्मा भी चेक होता है।
तो आप लोग और जो डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाते स्टार्टिंग में, तो आप लोग ज़रूर सही सही टिक करें। सही सही भर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 3 4 लगभग, एक तो मैंने जैसे बता दिया आपको, यूरिन टेस्ट हो गया, एक्सरे हो जाता है आपका, और हाइड्रोसील टेस्ट हो गया, एक पीटी से रिलेटेड हो गया, और बीपी चेक करते हैं। आई टेस्ट में 5-6 आ जाते हैं। एक मैंने जैसे बताया कि नियर का विजन होता है, एक दूर का होगा, दूर वाला जो देखते हैं अपन, एक कलर विजन हो गया, एक वो सिग्नल वाला दिखाते हैं आपको, एक ये हो गया। और आपको फिर बिठा के आँख में कुछ दवा डालते हैं, आई थिंक फिर कुछ टाइम के लिए बाहर बिठाएंगे। फिर आपको अच्छे बारीकी तरीके से आपको लेंस चेक करते हैं कि आपको कोई लेंस तो नहीं लगा है, या आप लोग लेज़र ऑपरेशन करवाएं। अगर जिन भाई लोगों ने करवाया है तो पहले से बता दो कि जी सर मैंने करवाया है, तो वो लोग भी फिर उस तरीके से चेक करेंगे या बताएंगे कि फिर क्या है। वो मुझे ऐसा कोई अभी तक, मतलब हमारी ग्रुप में तो उस दिन हम लोग 84 लोग थे और 4 बैच में बांटा था, तो कोई ऐसा नहीं था कि जिनने लेजर ऑपरेशन करवाया। चश्मा जरूर काफ़ी लोगों को लगा था, किसी को 1.5 का लग रहा, किसी को, हमारे साथ तो एक भाई था उसको 2 डायोप्टर का लग रहा था, मेरे साथ एक और भाई था उसका 0.5 का, लेकिन उसका पहले दिन नहीं पढ़ पाया था, तो दूसरे दिन लेकिन वो पढ़ लिया था बिना चश्मे से। अब उसको पता नहीं उसको A2 दिया जाएगा या A3 दिया गया, मुझे वो तो ज्वाइनिंग लेटर में सबको क्लियर हो जाएगा कि इसको कौन सी पोस्ट मिली है। तो सब लोग बता रहे थे। ये था आई टेस्ट में। और एक तो परेड वाला हो गया। हाइड्रोसील में कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। आप लोग को मैं एक सजेशन ज़रूर दूंगा, हमारे सर जो मतलब हम लोग को जो जहाँ से हम लोग फिजिकल किए, वो सर काफ़ी बोलते हैं कि मतलब आप लोग जब भी फिजिकल करें तो सपोर्टर ज़रूर पहन के जाएं, क्योंकि अगर आप लोग पहनोगे नहीं तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ज़्यादा पानी वहाँ चला गया तो फिर ऑपरेशन की दिक्कत होती है। जैसे हमारे भाई, मतलब हमारी ही ग्रुप में, मतलब हम 17-18 लोग में से एक भाई को हॉर्निया की प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसको बोल दिया था कि आप जा सकते हैं, मतलब आप ऑपरेशन करवा के जैसे ही ठीक आता है तो 1 महीने के अंदर आप रिपोर्ट करना। तो वो 1 महीने बोले कि लगभग 1 महीने का टाइम लगता है हॉर्निया के अगर प्रॉब्लम है किसी को। और जिसको मैंने टीबी वाले को बता दिया कि उस भाई को टीबी निकल गया था, तो उसको बता रहे थे कि आप लोग, मतलब उसको बाहर से भी सोनोग्राफी करवाया था रीमेडिकल में। फिर उसको बाद में बोला कि आप बाद में भी आना, तो इतना ज़्यादा इशू नहीं है, बिल्कुल भी घबराने। आप लोग को मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग को कोई आपके साथ जा भी नहीं रहा, फिर भी अगर आप लोग बाहर जा रहे हैं तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। जैसे मैं गया था, थोड़ा पहली बार था, घबराहट थी, बाहर है कैसा, लेकिन काफ़ी दोस्त लोग रहते, सबका ही रहता, तो काफ़ी सभी लोग सपोर्ट करते हैं एक दूसरे का। और वहाँ के जो सर भी रहते हैं, स्टाफ मेंबर काफ़ी अच्छा रहता है। बस उनके साथ जो वो बोलते जाएं वो करते जाना है आपको। वहाँ पे जैसे जैसे बोलते हैं फटाफट होता जाता है, इतना ज़्यादा मेजर इशू नहीं होता है। अगर किसी को मेजर इशू है तो प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बिल्कुल नहीं, फिर आराम से एकदम चिल रहिए मस्त। हमारे भाई लोग, हमारा तो काफ़ी ग्रुप था, मैं इसमें फ़ोटो दिखाऊंगा आप लोग को। मैं जिस दिन रुका था वहाँ 10-12 लोग थे, काफ़ी, कोई बैतूल से था, शिवपुरी से था, कोई छतरपुर से, कोई पटना से, एक रीवा से। तो मस्त मज़ा आया काफ़ी लोगों से मिलके। बस ये है कि उनका पहले दिन हो गया था, वो लोग चले गए थे, फिर हम लोग 5-6 लोग बचे, तो हम लोग का भी क्लियर हो गया था। बस ये था कि पता नहीं था किसी को, कि किसी को डायरेक्ट वहीं पता चलता कि यार हमको हाँ ठीक है 6/6 नहीं आ रहा या 6/9 नहीं आ रहा, तो अच्छे से पूरा चेक करते हैं। मेनली आई टेस्ट है, और आप लोग बिल्कुल घबराना नहीं है, छांटते तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब उनको भी अच्छे, वो भी चाहते हैं कि सबको ही A2 दिया जाए, इसीलिए काफ़ी अच्छे तरीके से आई टेस्ट करते हैं। पूरी कोशिश रहती है कि इनको A2 ही दिया जाए, तो आप लोग बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग का जो इशू रहते तो आप लोग को तो खुद ही पता होगा, मैं कैसे बता सकता हूँ। बस आप लोग घबराना नहीं है, आपका कहीं भी हो आराम से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर मान लो मैं वीडियो में कुछ नहीं बता पाया हूँ तो आप लोग कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं पूरी बताने की कोशिश करूँगा। सो लगभग आई थिंक ये पूरी क्वेरी मैंने आप सभी लोग की क्लियर कर दी है। सो गाइस, इस ब्लॉग में इतना ही। आई होप आप सभी लोग को ये जानकारी अच्छी लगी है होगी। सो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो आपके जो भी भाई लोग हैं जिनका मेडिकल होने वाला है, तो ये वीडियो उन तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल में ऐसे ही ब्लॉग आते रहेंगे। सो गाइस, इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।